आपको टॉपिक क्या है पता है? जी सर, आप ये मुता और प्रोस्टिट्यूशन से कंपेयर कर रहे थे ना इसको, तो मैं मतलब पहले मुता क्या है ये पता है आपको? जी सर पता है मुझे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है मुता। कितने दिन के लिए? जी सर वो तो डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के बीच में, मिनिमम? दिन का भी हो सकता है। 3 एग्जैक्ट घंटा। मिनिमम 3 घंटा। जी सर 3 चलो घंटा। गुड। जी ओके 3 7 तो है। उसका हाँ नहीं, इन्होंने कहा ना 3 घंटा भी हो सकता है। 7 के लिए ही इज यस। एग्रीइंग ऑन दैट। ओके माय नेक्स्ट पॉइंट इज मुता करने का मकसद क्या है? क्यों एक इंसान मुता करता है? सर मुता तो प्लेजर के लिए होता है। एग्जैक्टली चलो ही इज वेरी ऑनेस्ट एक्चुअली। आई रियली लाइक दैट। ओके सो प्लेजर के लिए होता है, दूसरा 3 घंटे के लिए हो सकता है। अच्छा क्या क्या इसमें देना पड़ता है आपको मुता करवाने के सर लिए? गारमेंट व्हाट इज द सर गारमेंट सर गारमेंट उजरत एग्जैक्टली? उजरत मनी किसी हाँ भी फॉर्म गारमेंट में। दे सकता है। हाँ गारमेंट। सो इट कैन सर बी जहाँ तक मैंने गारमेंट। पढ़ा सर। हाँ जी सर जी हाँ जी। हाँ मतलब एक कपड़ा देके भी आप किसी मोमिना को आप जो है 3 घंटे के लिए आपकी जो, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुता का जो बेसिक प्राइम उसका जो प्लेजर एम है वो जी बिल्कुल प्लेजर। क्या कह रहे हो? जी सर बिल्कुल प्लेजर है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो प्राइम उसका एम है इज टू टेक द प्लेजर। तो ये कह रहे हैं कि कोई मोमिना जो है उसके साथ कोई प्लेजर अपनी पूरी करने के लिए 3 घंटे के लिए उसके साथ मैरिज कर सकता है, टेम्पररी मैरिज, और उसके उसके एवज में ही कैन जस्ट ऑफर अ पीस ऑफ क्लोथ और अ गारमेंट। ठीक है, पीस ऑफ जी क्लोथ सर नहीं बोलूंगा, गारमेंट बोलूंगा। जी जी। तो भाई मुझे बताओ कि इसको हम प्रोस्टिट्यूशन से क्यों अलग समझे? उसमें भी जी यही सर चीजें होती है, प्लेजर जी के लिए आप जी जाते हो। जी जी बिल्कुल सही बात। इसमें बस मेरा डिफरेंस ये है कि ये एक एक्ट है, राइट। अच्छा और जब हम लेकिन इसको अच्छा प्रोस्टिट्यूशन एक्ट समझते हो आप या गलत एक्ट समझते हो? वो एथिकली बिल्कुल जानना भी रॉन्ग सही। है सर। जी एथिकली बिल्कुल रॉन्ग रॉन्ग है। है। तो एक रॉन्ग चीज को रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया? ये क्या कह दिया आपने? आपने मुता को रॉन्ग कहा है। सर देखिए देखिए दो चीजें बातें हैं, लेकिन मैं मतलब मैं कोई मदरसे नहीं से पढ़ा बच्चा तो आपने हूँ नहीं। इसीलिए अभी नहीं रुक जाओ, रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड। आपने अभी कहा है कि रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है। जी आपने ये मुता को एथिकली रॉन्ग रॉन्ग कहा है ना? जी जी आपने एथिकली मुता रॉन्ग को है जी रॉन्ग आर कहा। यू मुस्लिम? आर यू मुस्लिम जी ब्रदर? सर बिल्कुल जी बिल्कुल मुस्लिम हूँ सर, बिल्कुल मुस्लिम हूँ। ओके ठीक है। तो ओ माय बिल्कुल गुडनेस मुसलमान ओके। हूँ। सो नबी पाक पर सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिनट रॉन्ग चीज को अलाउ एक किया। मिनट मैं अपना पॉइंट तो वाज़ेह कर दूं मैं आपको। जी जी मैं कह रहा रिवाइंड हूँ वाइज एथिकली रॉन्ग जी, एथिकली रॉन्ग। एथिकली एथिकली तो रॉन्ग। फिर फैक्चुअली हाँ जी तो एथिकली तो फैक्चुअली भी वेट रॉन्ग वेट वेट भैया वेट भैया 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 वेट। यानी है। आप कह रहे हैं कि आ हजूर एथिकली गलत थे? जी बिल्कुल आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एथिकली गलत थे? सर। मैं बता तो दूं आपको, जब ये एथिक्स जो है ये तो अभी भी डेवलप हुई है ना, तो नहीं अगर नहीं हम उस उससे जमाने में देखें भी तो यही बिल्कुल मसले गलत। थे। एथिक्स उस जमाने में भी थे, बहनों बेटियों की हुर्मत उस जमाने में भी थी। मुझे बताइए कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एथिकली एक गलत चीज अलाउ की? नहीं मैं और वादे कर देता हूँ आपको, जैसे कि हम और जैसे वाज़ेह करें। मोरालिटी पे बात, ठीक है, जैसे मोरालिटी पे बात करते हैं, ठीक है। तो मोरालिटी में जैसे मैं अगर गोश्त खोलूं, ठीक है, तो आज से हो सकता है शायद 100 साल बाद गोश्त खोरी वो भी लोग बात कर सकते हैं। सर गोश्तखोरी को ऐसा हो छोड़े, सकता है। वो कोई एथिकली गलत बात नहीं है, ठीक है। वो कोई क्यों कहता है नहीं यार गलत बात है गोश्त ना सर? खाओ, मैं बता देता हूँ आपको, आंसर देता हूँ उसका। वो कोई लोग जी कहते जी हैं कि गोश्त ना खाओ, क्यों? क्योंकि आप जानवर को हर्ट कर रहे हो। उसमें एथिक्स की बात नहीं आती, वो हर्ट की बात आती है। डिपेंड्स कि आप जानवर को नहीं सर हर्ट करने वो को सर सही समझते हैं गलत समझते हैं। लिसन लिसन, हियर यहाँ पे बात हो रही है एक बहन की एक बेटी की, ठीक है। एक बहन एक बेटी की बात हो रही है, और आपने कहा कि जी मुता जी एथिकली रॉन्ग है। सो क्या नबी जी पाक एथिकली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज जो एथिकली रॉन्ग हो उसको अलाउ करते हैं? और आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब है आ हजूर जी एथिकली गलत हुए, मेरे मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, आप भी देखेंगे तो आपको भी गलत ही दिखेगा ना वो ओ माय एथिकली गुडनेस तो। साहिल साहब, एंड ऑफ व्हाई डिस्कशन यू आर यार। स्टिल, हाँ व्हाई यू आर स्टिल मुस्लिम भाई? सर मेरी थोड़ी जर्नी भी हो सकती है ना, मतलब लाइक मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि ओके लाइक मैं साहिल, गेट एकदम से अनदर छोड़ गाय, दूंगा। सॉरी, गेट अनदर गाय। ये दिस गाय इज नॉट अ मुस्लिम प्रोबब्ली। ये गलत नाम से आया हुआ है। आई एम अमेज्ड, ही कैन नॉट से दैट टू मोहम्मद के मोहम्मद बहुत साहब सारे जो ऐसे है एथिकली मुसलमान है, रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसे, अरे बहुत सारे ऐसे मुसलमान है भाई जो मेरी तरह सोचते हैं। मैं अकेला कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ, बहुत ओके, सारे ऐसे कोई और मुसलमान है, मैं मोमिन है जो मुस्लिम। बताए कि ठीक आ है। हजूर एथिकली रॉन्ग है? ओके बट सी पॉइंट इज नोटेड दैट ये नया फिरका आया है जहाँ पे यू नो दे थिंक दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वाज एथिकली रॉन्ग बट ही स्टिल वांट्स टू बी अ मुस्लिम। ओके एक नया फिरका मार्केट में आया है।
नहीं सर, फिरका नहीं है सर ये। मैं ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट मुसलमान थोड़ी ना होता है कोई, कि मतलब मैं आप कहेंगे कि बस मुसलमान ऐसे ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। कई बंदे की कई अलग अलग तरीके की जर्नी होती है ना, कोई बंदा किसको पढ़ेगा। अब मैं सामने से जो चीज दिखेगी उसको थोड़ी ना मना कर सकता। सर जिसको आप फॉलो करते हैं अगर वो एथिकली रॉन्ग है तो आप उसे फॉलो ही नहीं कर सकते, बिकॉज आप इसका मतलब एक ऐसी बंदे को फॉलो कर रहे हैं जो एथिकली गलत है, तो आप भी एथिकली गलत होगे क्योंकि आप एथिकली गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं। अरे रुक तो जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कितना मुसलमान पूरा इस्लाम को जानता है। साहिल इसका एक्चुअल नाम पढ़ना स्ट्रीम यार्ड से, क्या है वाकई इसका असल नाम मुस्लिम है या इसने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया? वैसे नहीं, अलग ही नाम है। ये मुस्लिम नाम नहीं है ना? नहीं, वो ना मुस्लिम नाम है, ना हिंदू नाम है, ना क्रिश्चियन नाम है, वो अलग ही एक टर्म है। ओके, सो वी विल, सो लेट्स डू इन दिस वे। एडम, इन्होंने नहीं, अपना साहिल भाई पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। साहिल भाई एक सेकंड, अभी इन्होंने जो बोला ना, भाई- मैं इनके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ मुस्लिम्स हैं जो कुछ चीजों को जो है हाइड कर रहे हैं जब ये मीनिंग मालूम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी नानी ने मेरी तरबियत किया है, कुछ ऐसी चीजें हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जब आती है सामने, ऐसी चीजें जब सवाल किया है तो इन चीजों को इग्नोर करने के लिए कहा गया, गलत बोला गया। अब वो किस लिए हुआ था मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मेरे मानो तो ये गलत है, तो इसको फॉलो मत करो, जो अच्छी चीज है Okay. उसको फॉलो करो। ये हमें एक सेकंड सर, एक सेकंड ऐसे कुछ लोग हैं। मैं इस चीज से बरी जिम्मा होना चाहता हूँ कि इस भाई ने जो कुछ कहा, कोई भी बंदा इस वीडियो की कटिंग निकाल के ये मत कहे कि हम इस भाई को इंडोर्स कर रहे हैं। हम इस भाई को बिल्कुल Exactly. इंडोर्स नहीं कर रहे। ये इस्लाम के किसी बेसिक फिरके से, किसी भी फिरके से ताल्लुक नहीं रख सकता, और मेरे मुताबिक तो ये मुसलमान भी सर, नहीं सर, है। ऐसे बहुत सारे मुसलमान और हैं आप इससे सर साहिल साहब, ये मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसके साथ अच्छा, बात सूरह continue करनी फातिहा आप पढ़ के सुना सकते हो आमिर भाई? हेलो सूरह फातिहा पढ़ने आता है आपको? सर, मैंने कुरान को इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा हुआ है। चाहिए। रिमूव हिम, अच्छा, मेरे को मदरसा अरबी नहीं पढ़ा। मैं बहुत प्लीज रिमूव हिम सर, प्लीज रिमूव हिम। यस, इट्स नॉट गुड फॉर व्हाट वी आर डूइंग। यस, इनको सूरह फातिहा भी नहीं आता यार। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी एक इंसान पढ़ता है जो नमाज जाके पढ़ता है, जब 100 बार सूरह फातिहा सुनता है तो ऐसे ही याद हो जाता है। सिर्फ आपने फर्ज पढ़ना तो 16 बार सूरह फातिहा आपको पढ़नी पड़ती है एक दिन में। हाँ, सिर्फ ऐसे फर्ज ही याद पढ़ना। हो जाता है। आप अरबी नहीं भी सीखे रहोगे तो भी याद हो जाता है ना। आप फजर की और अपना मगरिब और इशा की अगर नमाज पढ़ते हो मस्जिद में, तो इमाम जो है वो किरत जोर से करता है, सिर्री किरत नहीं करता है वो। तो उसमें ऐसी ही मुसलमानों को जो है वो याद हो जाता है। यार प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। इस तरीके से आप मैं आपने फेक सही आईडी कहा लेके साहिल भाई, डोंट प्रिटेंड। हाँ, मेरी वाइफ जो है ना, शी इज कन्वर्टेड मुस्लिम, ओ, एंड आल आल सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा जो है, उसको उसने बायहार्ट किया है और उसमें वो नमाज परफॉर्म करती है। एग्जैक्टली, कल वो जब सुनते मैंने आपका सुनते ही हो स्ट्रीम जाता है। दिखाया तो शी एक्चुअली सेड, मैंने तुम्हारे अखलाक देख के किया था, ये किया था, बट यहाँ पे तो कुछ बहुत सीरियस चीजें हैं, हमें इसके ऊपर वापस सोचना पड़ेगा। गुड This is the गुड fact. गुड, वेरी और गुड। जो कन्वर्टेड मुस्लिम है उनको भी अरबिक पता है यार। आप ये नहीं बोल सकते, तो ये आपने सही गेस किया है। सर इस भाई का नाम क्या है एग्जैक्ट, जो इन्होंने रखा हुआ स्टूडियो में? ये जरा ये एक्स मुस्लिम चैट हटा दें। हैदराबादी। हाँ, अच्छा, ये हैदराबादी बोल रहे हैं। अच्छा, नीचे भाई हाँ, कौन से हैं जो हम ये आपको हमारे हेलो सलीम भाई आए हैं। जी सलीम सलीम भाई, भाई। इस्तकबाल है आपका। साहिल भाई, अभी ये बंदे के पीछे आप जो पढ़े थे सब लोग गलत तरीके से पढ़े होते यार। अभी थोड़ी देर किसके? पहले साहिल भाई आपको पूछा गया कि मुता वगैरह आपके घर वालों ने किए थे, तो आपने क्या बताया कि मेरे घर वालों की मुता क्या होता है पता ही नहीं था। तो हाँ, भारत में, इंडिया, पाकिस्तान में, दुनिया में ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं। मैं तो कहता नहीं हूँ कि पता। 90% मुसलमान है कि कुरान हदीस में क्या लिखा हुआ उनको पता नहीं होता, आई मतलब एग्री विथ यू, मुसलमान नहीं है, ऐसा हाँ, तो थोड़ा ही इसमें कोई होता है मसला यार। नहीं है। आपको पता है सर? वी अग्री विथ यू सलीम भाई, आपको वी पता है सर? अग्री और विथ यू। हमारा मकसद, आपका जो मकसद है, आपका मकसद ये है कि चाहे कोई मुसलमान रहो, कोई रहो, जो कट्टरपन है, जो जहालत है, ये हमारे खत्म होना चाहिए समाज में। ये हमारा मकसद है। ये नहीं हाँ कि हाँ, समझो सही है। मुसलमानों की जो जहालत है, जो कट्टरपन है, नहीं, जो मुसलमानों की जिहालत नहीं बताते ना हम। सी, देयर इज अ डिफरेंस सलीम भाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ डिफरेंस। हम मुसलमानों की जहालत नहीं बताते। इस्लाम में जो चीज हमको प्रॉब्लमेटिक लगती है हम वो बताते हैं। हम आपकी फर्स्ट पॉइंट से अग्री करते हैं कि बहुत सारे मुसलमान, मे बी 90% ऑफ मुसलमान को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। वी अग्री विथ यू। और हम बेनिफिट ऑफ डाउट कई सारे लोगों को देते हैं जब आते हैं वो लोग और इस तरीके से बताते हैं कि भाई उनको नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि नहीं पता होगा। हम मुसलमानों की जहालत नहीं बता रहे भाई, हम इस्लाम में जो चीज लिखी हुई है
जो प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है हमको, हम वो सामने ला रहे हैं। अगर आप आपको लोग हमें जो गलत साबित, सुनिए ना मेरी बात तो खत्म होने, अगर आपको हमको गलत साबित करना है तो वो जो चीज हम पेश कर रहे हैं उस पे आप अपना काउंटर आर्गुमेंट दीजिए। सलीम भाई, आप जो मुस्लिम है? पहले ये पूछ ले, मैंने ये नहीं पूछा, आप जी जी मुस्लिम जी है? मैं जय मुस्लिम हूँ। आपको पता है इन तमाम बातों का? हाँ बता रहा हूँ, मैं आपको बात तो कर रहा हूँ, करने दो मुझे। नहीं, आपको पता है? मैं सिर्फ पहले कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आप भी कि उन मुसलमानों में तो नहीं है जिनको पता ना हो। कौन सा? ये मैंने अभी अभी आप, सुना है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। अच्छा, आपको भी नहीं पता था यानी? अभी अभी ये स्ट्रीम्स ऑनलाइन देख के मैंने मुता क्या है पढ़ा मैंने। तो इसके अच्छा। पहले साहिल भाई से बात हो गई थी। साहिल भाई हाँ, लास्ट टाइम आए थे। हाँ आपसे बात हो गई थी, तो आपको बोला था मैंने कि दुनिया के जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, जो सिविलाइज कंट्रीज है, उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन और इवन इंडिया में भी लीगलाइज्ड है। अभी लीगलाइज किसने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने किया हुआ है, हमारे एमपीज ने किया हुआ है, सब मिनिस्टर ने किया हुआ है, पार्लियामेंट में हो गया। अब ये प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, ये अच्छी बात है, लीगलाइज हमारी करना चाहिए। सुनो मेरी यार बात एक मिनट। ये प्रोस्टिट्यूशन की पार्लियामेंट बात, उन्होंने किया हुआ है, तो आप एक सेकंड, होने पार्लियामेंट को आप ये पूछोगे, बोलोगे कि अगर अच्छी बात है लीगलाइज कर रहे हो तो तुम हमारे बेटी से प्रोस्टिट्यूशन करोगे, ऐसा सवाल करना कितना गलत बात है। तो आप नहीं, लेट बहुत मी सारे आस्क लोगों यू को जो सलीम भाई, लेट मी पर्सनल आस्क अटैक कर रहे होते यू हो, सलीम ये देखिए, गलत बात है। हाँ, लेट ऐसा मी मत आंसर करो। यू सर, लेट मी हमारा आंसर यू मकसद क्या है? हमारा सर, मकसद सुन यही ले होना चाहिए सर, कि जवाब तो गलत सुने चीजें धर्मों में है, सर, जवाब कट्टरपन तो सुने। जाना चाहिए और अच्छा ही थोड़ा आना ब्रेक चाहिए, लगाओ ना करना चाहिए। ओके। सलीम भाई, थोड़ा ब्रेक भी लगाओ ना, आपको मौका मिला ना, मैडम की बात सुन लो। हाँ, प्रोस्टिट्यूशन अलाउ है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। आपको इंडिया लगता में है मेरे कि ख्याल से अलाउड भी नहीं है। आपको लगता है कि हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं? पहले तो ये बात है, हम नहीं इंडोर्स कर रहे। नंबर वन, अलाउड होना किसी चीज का और उसको इंडोर्समेंट देना टू डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, इंडोर्समेंट अगर दी जा रही है तो उस चैनल पे जाएं और वहां पे कहें कि यार आप क्यों इंडोर्समेंट दे रहे हैं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू मेरा पे ये आते हैं। सवाल ही नहीं था यार, रुक जाएं आप सर, सुनते मैं नहीं। आपको पूरा जवाब देने लगा हूं, आपको समझ, अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ लगेगी और आप घूमते रहेंगे इसी जलेबी में। ओके, पॉइंट नंबर टू ये है कि प्रोस्टिट्यूशन जहाँ पे अलाउड भी है वहां पे इस लेवल की प्रोस्टिट्यूशन अलाउड नहीं है कि आप जाके किसी को पकड़े और पकड़ के उसका जाके वहां पे प्रोस्टिट्यूशन के तौर पे बेच ले, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, ऑन द फ्लिप साइड, अगर हम इस्लामिक निकाह या इस्लामिक मुताह की बात करते हैं तो ये तो बाप भी अपनी बेटी का करवा सकता है ना? हाँ या ना? नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुझे, ये इस पे बाप बाद में नहीं, मैं वही भी आएंगे, वहीं पे घूम के आएंगे। तो नहीं, बाप अपनी आप बेटी का भी करवा सकता है। ओके, आप यहाँ पे जलेबी बना रहे हो भाई, मेरी नहीं, मैं बात जलेबी नहीं सुनो बना एक रहा, मैं मिनट। आपको सिंपल लॉजिक मेरा समझाने की सवाल कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको मैं समझ आ जाए। मुद्दा इस टॉपिक पे आया नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो लोगों को जलील कर रहे हो, तो क्या आप बेटी के साथ करोगे, क्या बहन के साथ इसमें करोगे? पहली जलील बात मैं करना बता क्या रहा हूँ, है? जलील नहीं कर रहे, ये नबी की सुन्नत जिसने है। लीगलाइज किया हुआ है, सुन्नत है इतने सारे भाई। नहीं, पार्लियामेंट जलील के कब लोग की है? हैं, जजेस है, उनको बोलोगे आप कि तुम वो नबी प्रोस्टिट्यूशन नहीं है ना लीगलाइज कर रहे हो, तो आप भाई, बेटी ये से लास्ट कराओगे, ऐसा टाइम भी, जज से पूछोगे, सलीम बोलोगे भाई, आप? सलीम भाई ये सुनो, कहना लास्ट टाइम भी हमने, सुन लो, लाजिम है। सुन लो मेरी बात, लास्ट टाइम भी हमने बोले थे ना, ये कोर्ट के जज हो या गवर्नमेंट हो, ये नबी नहीं है ना। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो नबी है। अरे आप भाई, उनकी आप भी बातों, बंदों से उनके पूछ रहे अमल थे, का, इस्लाम में है तो तुम अपने अच्छा ठीक बात बता रहे हो। अच्छा, सुन्नत मुद्दा ठीक माननी बता चाहिए रहे कि नहीं बेटी माननी से चाहिए? कराओगे सुन्नत पे कैसे पूछ अमल रहे करना थे? चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिसको करना चाहिए वो करेंगे। ओके, परफेक्ट। तो आप सुन्नत पे अमल करना पसंद करते हैं? ये सुन्नत थोड़ा ही है, ये हुजूर ने खुद ने करा हुआ है क्या? मैंने बोला है ओके, कि आ हजूर के जहाँ हालात सबसे जहाँ प्यारे, आ हालात है। हजूर के सबसे प्यारे, सुन ले, एडम भाई आ एक चीज हजूर है, के, सुन्नत एक सेकंड भाइयों, सुन्नत में एक दो सेकंड चीजें भाइयों, हैं। बदतमीजी कर एक रहा है, सेकंड भाइयों, बदतमीजी आ रहा है, सुन्नत मैं गैर डील कर रहा हूँ, मुस्तकिम। ये एक्सक्यूज मी बदतमीजी गाइस, करता है। होल्ड ऑन। वो आ बदतमीजी आ रहा है, कौन मैं हजूर के बदतमीजी कर सबसे, रहा है? पॉइंट डिस्कशन नहीं आ करता। एडम एक हजूर मैं मिनट, के, पॉइंट का एडम, भी जवाब नहीं पूछा हुआ है। एडम मैंने एक बोला मिनट, है एक मिनट, कि एक मिनट, एडम, प्रोस्टिट्यूशन जिस सलीम भाई, बंदों ने, सलीम भाई, जिन्होंने किया हुआ है, उनको आप ऐसा सवाल करते हो क्या? आप बेटी से कराओगे क्या? अरे वो नबी नहीं है ना भाई, उनके कानून अरे जो भाई, है मैं वो जो, मैं क्या नबी हूँ क्या? आप मुझे सुनो सवाल सुनो, करोगे, आप बेटी से करोगे क्या? मैं नबी हूँ? क्यों? अच्छा, तो नबी को नहीं मानते आप? देखो, मैं नबी हूँ क्या? मुझे सवाल करते हो आप? किसी आप के बंदे नबी को को जलील करे मानते तो आप हो बेटी तो से आपसे करोगे क्या? सवाल बोलेगा किया बेटी क्या जाएगा। बोला आपने? सुनो मेरी बात, वो मेरी बंदे बात ने सुनो क्या सलीम बोला भाई, कि वो ठीक जज्बाती है। नहीं हो, मुझे आपको म्यूट करना पड़ रहा है, आई एम रियली सॉरी। अगर आप नबी को मानते हो दी बेस्ट रोल मॉडल, ठीक है, अगर आप ये समझते हो कयामत तक के लिए बेस्ट रोल मॉडल है तो आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आप नबी को बेस्ट रोल मॉडल नहीं मानते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है भी नहीं। एडम, यू वांट टू ऐड सम पॉइंट? नहीं सर, बिल्कुल दुरुस्त आपने कह दिया, और नबी को मानने वालों ने अपनी बेटियों का मुता करवाया है। हाँ,
एग्जैक्टली सलीम भाई, आपको मौका दे रहा हूँ. See, if you don't consider him, consider Hazrat Mohammed साहब the role model, then we won't ask you. और आपको इधर आके उस पे मतलब गुस्सा होने की जरूरत भी नहीं है, आपके लिए नहीं है क्वेश्चन. जी सलीम भाई. जी अभी मेरा फिर से सवाल, एक कानून कैसा बनता है, पार्लियामेंट में एक बिल आता है, कोई अरे बंदे तो वो नबी नहीं है ना भाई, क्यों नहीं समझ रहे आपका? यू आर डूइंग अ फॉल्स इक्विवेलेंस. कानून बनता है, वो नबी नहीं बना रहे, उसमें झोल हो सकता है. जरूरी नहीं है कि जो कानून बनता है वो हर किसी को सही लगे. सपोर्ट जिस लोगों ने किया होगा प्रोस्टिट्यूशन को, तो आप वो बंदे को बोलोगे क्या कि तू सपोर्ट कर रहा है तो तेरी बेटी से कराएगा क्या प्रोस्टिट्यूशन? हाँ पूछ सकते हैं आप, पूछिए. ये लाजमी है. आप जो जज ने सुप्रीम कोर्ट ने करपोज बोला कि प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल, पूछिए ना, आपके पास हक है ना. मत करो, तो जज को आप बोलोगे आप भाई आपसे कैसा बोल रहे हो, आप बेटी से सुनो कराओगे मेरी क्या? बात, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको पूछना है तो आप पूछिए. उनको जवाब देना होगा वो देंगे, नहीं जवाब देना है नहीं देंगे. मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, मैं सुन लो मेरी बात. आर्गुमेंट था सही था सलीम भाई कि सुन भाई तो लो, ये मुद्दा जो सुन है तो लो. एज अ प्रोस्टिट्यूशन है, सुन तो लो मुसलमान सलीम लोग भाई. prostitution को बुरा क्यों बोलते हैं अगर ये prostitution सलीम जैसा है भाई तो? सुन ये लो सही है. प्लीज. लेकिन सलीम आप भाई यहाँ हर प्लीज बंदे सुन को बोल लो. रहे हो कि तुमने ठीक बोला. सलीम भाई सुन लो प्लीज. मैं कह रहा हूं, मेरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये है कि मैं सवाल कानून पे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नजदीक वो नबी ने नहीं बनाया ना, वो अल्लाह की तरफ से नहीं बनाया. कानून बहुत बनते हैं, उसके बाद जब सिविलाइजेशन आगे जाती है, लोगों की समझ आगे जाती है, तो वो चेंज हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है. मिसाल के तौर पे पहले गे मैरिज जो है, सवाल यही है, ऐसी कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं. कितने मुसलमानों ने किया, मुतवा करते हैं, करोड़ों मुसलमान करते हैं क्या हर बात? और नबी ने जो बोला हुआ है या कुछ वहाँ लिखा हुआ है कुछ कानून में, तो हर बात को इब्ने करना जुबैर जरूरी कौन थोड़ा ही थे? है. इब्ने जुबैर कौन थे? ये सब मुसलमान करना जरूरी है. सर मैं पूछ रहा हूँ, क्या इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान है, ये हदीस में है मुता, तो कितने सलीम, करोड़ मुसलमान मुता हाँ जी मैं किया आपको हुआ है? आंसर देने लगा हूँ, मैं और आपको जो आंसर दे मुता रहा नहीं किया वो हूँ. मुसलमान इब्ने नहीं रहते. जुबैर कौन थे सर? अरे तो कहीं तो भटक रहा है, मुझे क्या करना है उससे? मैं सर तो बात इब्ने, अभी आपको पता लग जाएगा वो कौन थे. आप जो क्या अगर- कह रहे हो कि मुसलमान है तो मुता करना जरूरी है, कंपलसरी थोड़ा ही है. सर मैंने पूछा है हमने इब्ने कब कहा जुबैर कौन यार? थे? अरे फिर ये कौन जुबैर क्या, इससे क्या लेन देना है? आप जो कह रहे हैं ना, तो मुता करना पड़ेगा. मुसलमान नहीं सर, करते, इब्ने मुता नहीं करोगे तो जुबैर- मुसलमान नहीं. ऐसा थोड़ा ही इब्ने- होता है. सर इब्ने नहीं जुबैर थोड़ा ही है. साहिल भाई 1 सेकेंड, एक चीज है यहाँ पे, प्रोस्टिट्यूशन को हम लोग जो है पिटीशन डाल के ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, इसको चाहो तो वापस लेने की डिमांड. ये पूरा एडम ने समझाया अभी एक कॉलर को. नहीं एक सेकंड, इस्लाम में क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर नहीं मैं कर सकते. petition डालता हूं, तो मैं petition मत 50 सिटीजन सुनो. ऑफ द कंट्री रहता हूं. नहीं सुनिए मेरी बात, मैं 50 सिटीजन ऑफ द कंट्री रहता हूं. अगर मैंने इसको पिटीशन डाला, इस्लाम में ये चीज गलत है, ये हदीस गलत है, तो मैं मुसलमान रहूंगा? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, आप पिटीशन मत डालो, आप मुता ही मत करो ना. तुमने रोका कि मुता नहीं किया बोल के तुमको मुसलमान से बर्खास्त किया जाता है, सजा दी जाती है. वही पूछ रहा हूँ मैं. इंडिया अगर के आप 20 करोड़ रसूलुल्लाह के मुसलमान अमल हैं, को गलत समझेंगे तो आप मुसलमान नहीं करने रहेंगे. वाले कितने हैं? तो बाकी जो मुता अगर नहीं करते, आप कि बहन रसूलुल्लाह बेटी का, के- तो मुसलमान नहीं रहते. ये उनको सुनो मेरी सजा बात. दी गई है. सुनो मेरी बात सलीम भाई, जज्बाती ना हो. शरियत से उनको अगर सजा आप- है कि मुता नहीं किया अरे तुम्हारी बेटी बहनों का, इसलिए तुम मुसलमान नहीं है, ऐसा होता है? ये जज्बाती पिटीशन इंसान मत है डालो यार. भाई, तुम करो ही मत. मैं आपसे फर्क क्या कह थोड़ी रहा है. हूँ, आई थिंक साहिल भाई I सिर्फ एक think ही- इनसे doesn't सिर्फ एक make ही आंसर sense. लें कि इब्ने जुबैर कौन थे? नहीं अगर ये नहीं जा बता रहे दें ना तो उधर, नहीं जा रहे ना वो. ओके. इब्ने जुबैर कौन थे पता है आपको? मुझे जाना ही नहीं उसमें. मुझे बोलना है ये बस. बात अच्छी नहीं, मुता तुम की मत औलाद करो. थे. इस्लाम में ऐसा जबरदस्ती नहीं है. ओके ठीक है, ऑल इसमें- राइट. He's done. ये है, मैं आप ये कह रहे हैं ना कि किसी मोमिन के बेटी का मुता करना जरूरी नहीं है, चलो ठीक है मान लेते हैं. क्या ये है कि क्या एक मोमिन अपनी मोमिन बहन का मुता करना देखना पसंद करेगा? मैं बोल रहा हूँ, जिसे जिसे करना है वो करेगा, नहीं करेगा ये कंपल्शन नहीं क्या है. वो मोमिन बहन नहीं है मुझे जिसके खुद साथ को- हो रहा सुनो, है? मुझे खुद जो को कर ये रहा है, जो करा बाकी रहा है ये उसको करना सही पसंद समझते हो नहीं या करूंगा गलत नहीं. समझते हो तो आप? ऐसा नहीं है, ऐसा जो जरूरी जो है क्या? अपनी बहन का मुता कराएगा, आप उसको अच्छा अमल समझते हो या गलत अमल समझते हो? एज गुड एज प्रोस्टिट्यूशन है वो, मैंने बोला ना. एग्जैक्टली. सो मतलब आप ये बताना चाह रहे हो समथिंग विच इज एज गुड. या सुन लो, अभी बात सुन लो. You made it very clear. You made it very clear. Just wait, Salim bhai. You made it very clear. It is as good as prostitution. So our question is,
एक ऐसी चीज जो प्रोस्टिट्यूशन के बहुत करीब है, रसूलुल्लाह ने इस चीज को क्यों अलाउ किया था? प्लीज आंसर दिस। सुनिए मेरी बात आप। जब मैं सिविलाइज्ड सोसाइटी में इतने अरे सारे सवाल नहीं है यार सवाल ये। का जवाब दे रहा हूँ ना यार, बात क्यों नहीं करने देते आप लोग? आप एक एक 2-2 मिनट बात करते हो, हमको सेंटेंस भी नहीं बनाने देते आप लोग। अच्छा मैं पूरा 2 तो मिनट चलो आपको आप देता हूँ, जीते, चलो। आप जीते, ऐसा बोलना है क्या? एडम और आपका दोनों का ऐसे ही चल रहा है आजकल। ऐसा मत नहीं करो यार। रुको, अच्छा अच्छा हाँ प्लेटफॉर्म है, डिस्कस करो। मैं आपको 2 मुझे मिनट पूरा दे रहा बनाने हूँ। दो, सेंटेंस बनाने के पहले शुरू ये बताओ तुम्हारे वर्ड्स में। अच्छा जब मेरा जवाब भी आप दे दो फिर। चलो मैं चुप बैठता हूँ। स्टार्ट। देखो आपका सवाल क्या था? हाँ आप आया सवाल है मैंने कि अगर इतना प्रोस्टिट्यूशन जैसा बुरी चीज है तो आया क्यों, राइट? ये आपका सवाल था। तो मेरा कहना है खुद का कि जब मेरे जैसा बंदा कि आज सिविलाइज्ड और मॉडर्न दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन को एंडोर्स नहीं, लीगलाइज किया जा रहा है, तो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इसलिए मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें हाथ भी। और जिसे करना है वो करेगा, मुता के टाइप पे करेगा वो। इसका मतलब वो हदीस में है, हुजूर ने बोला हुआ है, तो हर मुसलमान को अपने बेटी बहनों का, बीवियों का मुता करना कंपलसरी, ऐसा थोड़ा ही है ना। तुमको पिटीशन डालने की जरूरत है ना चेंज करने की जरूरत है। करना है करिए तरीके से, जिसे नहीं करना वो मुसलमान रह सकता है, कोई फर्ज बात नहीं है, दैट्स इट। हाँ अब बात ये है, आपने बोला था ये सही है कि इधर एक तरफ हम प्रोस्टिट्यूशन को जब जिसे गलत है ये क्यों करना चाहिए। अब जैसे कि अब ये एडम क्रिश्चियन है, बोलता है कि उससे लिखा है क्रिश्चियनिटी में प्रोस्टिट्यूशन गलत है, तो वो मानता नहीं है। लेकिन मुसलमान भी कोई इसका इनकार कर रहे होंगे, तो फिर ये तो हिपोक्रेसी है कि मुता टाइप से हम वो मुता को अलाउ करते हैं, उसे रिलीजियस फॉर्म देके, इधर ये लीगलाइज्ड वे में प्रोस्टिट्यूशन करते हैं लोग। तो इसका मतलब जबरदस्ती नहीं तुमको करने के लिए। और दूसरी बात, आप एक एक्सट्रीमिज्म को क्रिटिसाइज करके दूसरे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मत दो यार, प्लीज। इतना ही कहना है। अब मैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट या फैनेटिक मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। और ये आपका ये भी कहना है कि मुस्लिम होना है तो फैनेटिक बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। मानना है मानो, कंपलसरी नहीं है किसी को कुछ करना है। मैं तो फैनेटिक नहीं हूँ। हो गया मेरा? हो गई आपकी बात? आप नाराज तो नहीं है, वक्त नहीं बड़ा मिला? मैंने टू द पॉइंट बात की है, मैंने बड़ास नहीं उतारी, ना गाली नहीं दिया, बच्चा बच्चा भी बोला, ना किसी बेटा बेटा भी नहीं बोला, या किसी का मजाक भी नहीं उड़ाया। Okay, Adam, do you want to have discussion with him? I think I do सर not ये have any point now. इन्होंने बता दिया है कि ये प्रोस्टिट्यूशन है, इन्होंने बोल दिया कि प्रोस्टिट्यूशन है, इन्होंने बोला है कि ये जरूरी नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा ये जरूरी है। सिर्फ हम ये कह रहे थे कि पुट योर फुट अंडर द शूज, कि क्या आप करवाएंगे। हमने कभी नहीं कहा जरूरी है कि तुमने करवाना है, और इन्होंने कह दिया ये लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन है, हमारी बात खत्म हो गई। दैट्स इट, यस। बेहतरीन। सो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन एक खास टाइम के लिए अलाउ की थी, एंड आई एम फाइन विद दैट ही एक्नॉलेज्ड इट। बट परफेक्ट। आदम भाई एक चीज है, और यही बात नहीं, इसके आगे जाके मैं कहता हूँ मैडम, ऐसे कई चीजें होंगी कुरान हदीस में, ऐसे कई चीजें होंगी। क्या एक मुस्लिम होकर सर नहीं, उन्होंने मान लिया ना, बात खत्म हो गई जी। हमें यही तो मनवा लिया, उन्होंने कह दिया हजूर ने नहीं, मेरा कहना है, लीगल। मैंने एक 4-5 दिन पहले साहिल से मेरे डिस्कशन हुआ था, मैंने पहले ही बोला था मनवाने की बात है इसमें। मैं खुद बोल रहा हूँ कि कुरान हदीस में, अभी आगे उसके आगे जाके बताता हूँ, कुरान हदीस में ऐसे कई बातें होंगी, कई बातें जो एम्ब्रेसिंग होंगी, गलत होंगी, जो होगा, लेकिन सब बातें माना तो ये मुसलमान है नहीं है। अगर नहीं मानते होंगे, कोई मुसलमान नहीं मानता होगा तो बाहर में जाए, नहीं माने, मुझे जैसा जीना जीऊंगा मैं, कुछ चीजें करूंगा, कुछ चीजें नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। आप शुक्रिया सर, आप मेजर स्कॉलर्स के थ्रू आप मुसलमान नहीं है, चले, थैंक यू। लेकिन ये वाली बात जो आप कह रहे हैं कि मुद्दा जरूरी नहीं है करना, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इस पे मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो आपकी बाकी की स्टेटमेंट है, कुछ बातें मानूंगा कुछ नहीं मानूंगा, इसको हजूर और अल्लाह मियाँ ने कहा है कि आप मुनाफिक है, कुछ बात मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। वो चीजें जो कि मानना जरूरी है उनको आपको मानना ही है, मुद्दा उनमें से नहीं है। मैं एग्री करता हूँ। मुसलमान बनने के लिए सिर्फ 5 फर्ज चीजें हैं, वो मानना है, हम वो मानते हैं, बस दैट्स इट। वो भी कौन कौन सी फर्ज चीजें जरा बताइएगा? बस कौन सी फर्ज चीजें? नमाज रोजा ज़कात हज, और अभी क्या दूसरा? जिहाद। और जिहाद किससे करना है? जिहाद नहीं है, जिहाद में है, सतून में है यार, सतून इस्लाम में। मुसलमान है यार, तू बोल दे आपने क्या सिखाया जाता है? 5 चीजें सतून इस्लाम में है, और जिहाद के बगैर आपका इस्लाम दीन खत्म पूरा नहीं यार। अच्छा सलीम भाई, मेरी बात नमाज रोजा ज़कात